हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग वाला। नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेके आए आपके लिए एक और धमाकेदार क्लास। जी हाँ, एक और धमाकेदार शॉर्ट टॉपिक, जो कि छोटा बम है, लेकिन इसका धमाका कैसा होगा दोस्तों, बड़ा होगा। क्योंकि जो टॉपिक है अपना, इससे रिलेटेड एमसीक्यू अपने को प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको अपन डिस्कस करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपना आज का जो टॉपिक है क्या, नियोनेटल हाइपोथर्मिया। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार अगरबत्ती जरूर लगाएं, शेयर के बटन पर क्लिक कर जरूर करें, जिससे आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो दोस्त हैं, आपके जो साथी है, वो ज्यादा से ज्यादा जुड़ सके। तो आज स्टार्ट करते हैं अपन आज की क्लास। नियोनेट हाइपोथर्मिया क्या होता है, नियोनेट हाइपोथर्मिया, और किस प्रकार जो अपन इसका जो मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि नियोनेट हाइपोथर्मिया का मतलब क्या हो गया। जो नियोनेट होता है ना, 0 से 28 दिन का जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा, उसका जो टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। उस कंडीशन को अपन क्या नाम देंगे, हाइपोथर्मिया। जो नियोनेट हाइपोथर्मिया है, इसको दोस्तों साइलेंट किलर भी बोला जाता है। क्या नाम इसका, दूसरा नाम क्या बोलेंगे इसको, साइलेंट किलर। क्योंकि जो ये बच्चे के अंदर है, जो सीवियर हाइपोथर्मिया है, वो नियोनेट के अंदर क्या मौत का कारण भी बन सकता है, कॉज ऑफ डेथ भी हो सकता है। इसको साइलेंट क्यों बोला है, साइलेंट क्यों बोला इसको, क्योंकि जो यहाँ पे किसी प्रकार के कोई सिम्टम देखने को नहीं मिलते, है ना। देयर इज नो एविडेंट सिम्टम्स, देयर इज नो एविडेंट सिम्टम्स। इसके अलावा इसको इसको जो किलर क्यों बोला, इसको जो किलर बोला क्योंकि जो है ये कॉज ऑफ डेथ, कॉज ऑफ डेथ। ठीक है दोस्तों, हाइपोथर्मिया को क्या बोलते हैं, नियोनेट हाइपोथर्मिया को साइलेंट किलर बोलते हैं, है ना, क्योंकि जो ये डेथ का कारण भी बन सकता है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो नियोनेट है, उसकी जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है कितना है। तो बात करें अपन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की, नॉर्मल टेम्परेचर इन नियोनेट, तो आपको पता होना चाहिए कि जो इसका जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो कितना रहेगा, 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड। जो ये टेम्परेचर होगा, ये जो कैसा टेम्परेचर रहेगा, नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा। यदि जो अपना टेम्परेचर है वो इससे कम हो जाए, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोल देंगे, हाइपोथर्मिया बोल देंगे। तो अपना जो नॉर्मल टेम्परेचर की रेंज कहां से स्टार्ट हो रही है, 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड से। तो जो अपना जो टेम्परेचर है 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उस कंडीशन को अपन क्या नाम दे देंगे, हाइपोथर्मिया, है ना। जब जो अपना टेम्परेचर है, जो नियोनेट का टेम्परेचर है, वो 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाएगा, तो उस कंडीशन को अपन क्या नाम दे देंगे, हाइपोथर्मिया। अब टेम्परेचर के हिसाब से, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो हाइपोथर्मिया है, उसको कितने भागों में कैटेगराइज किया गया है। तो आपका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, 3 कैटेगरी के अंदर इसको जो बांटा गया, कैटेगराइज किया गया है। कौन कौन सी 3 कैटेगरी, तो सबसे पहले हम बात करें थी माइल्ड हाइपोथर्मिया की, है ना। सेकंड वर्ड इज मॉडरेट और सीवियर। कितनी कैटेगरी हो गई, 3 कैटेगरी। कौन कौन सी, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। यदि अपन बात करें माइल्ड की, तो जो माइल्ड के अंदर जो टेम्परेचर है वो कितना रहेगा, 36 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 36.4 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि जो नियोनेट का टेम्परेचर 36 से लेके 36.4 है, तो उसको जो क्या कंडीशन नाम देंगे, माइल्ड हाइपोथर्मिया। इसके अलावा इसको क्या बोला जाता है, कोल्ड स्ट्रोक भी बोलते हैं, कोल्ड स्ट्रोक, है ना। माइल्ड जो हाइपोथर्मिया, उसको कोल्ड स्ट्रोक भी बोला जाता है। उसके बाद हम बात करें मॉडरेट हाइपोथर्मिया की, तो इसके अंदर जो टेम्परेचर रहेगा वो कितना रहेगा, 32 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 35.9 डिग्री सेंटीग्रेड तक। यदि जो नियोनेट का टेम्परेचर है वो 32 डिग्री से 35.9 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे अपन, मॉडरेट हाइपोथर्मिया। कौन सा हाइपोथर्मिया बोल देंगे, मॉडरेट हाइपोथर्मिया। और यदि अपन बात करें सीवियर हाइपोथर्मिया की, जब टेम्परेचर जो है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब टेम्परेचर 32 डिग्री से कम हो जाएगा, तो उस कंडीशन को अपन क्या नाम दे देंगे, सीवियर हाइपोथर्मिया। तो अपन ने क्या बात की, हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया को दूसरा क्या बोलते हैं, साइलेंट किलर, है ना। साइलेंट किलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो है मौत का कारण भी बन सकता है, इससे जो नियोनेट की क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। उसके बाद अपन ने बात की नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ नियोनेट। तो नॉर्मल टेम्परेचर कितना रहता है दोस्तों, 36.5 डिग्री टू 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड।
और हाइपोथर्मिया अपन कौन सी कंडीशन को बोलेंगे, जब टेम्परेचर क्या हो जाएगा 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाएगा, उस कंडीशन को अपन क्या नाम दे देंगे, हाइपोथर्मिया। उसके बाद अपन ने बात की टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो हाइपोथर्मिया है उसको कितने भागों में कैटेगराइज किया गया। तो अपन ने देखा माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। यदि बात करें माइल्ड हाइपोथर्मिया की तो जो यहाँ टेम्परेचर कितना रहेगा 36 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 36.4, और इसको जो दूसरा नाम अपन ने क्या दिया, कोल्ड स्ट्रोक। उसके बाद दूसरी कंडीशन की बात की जिसके अंदर टेम्परेचर कितना था 32 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 35.9 डिग्री सेंटीग्रेड, उस कंडीशन को अपन ने नाम क्या दिया, मॉडरेट हाइपोथर्मिया। और जब बच्चे का जो टेम्परेचर है, जब नियोनेट का टेम्परेचर 32 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाएगा, उस कंडीशन को अपन क्या नाम देंगे, सीवियर हाइपोथर्मिया नाम देंगे, जो कि बेहद खतरनाक होगा। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करते हैं कि जो हाइपोथर्मिया रहने के क्या कॉजेज रहेंगे, किस कारण से हाइपोथर्मिया हो सकता है, उसकी अपन बात करें अपन कॉजेज की। तो इसके जो कॉज क्या क्या रहेंगे, जिस कारणों से क्या हो सकता है, हाइपोथर्मिया हो सकता है। तो सबसे पहले अपन बात करें लेस रूम टेम्परेचर। यदि जो रूम का टेम्परेचर कैसा हो, कम हो, तो उस कंडीशन में जो बच्चे को क्या हो सकता है, हाइपोथर्मिया हो सकता है। क्यों, अपन बात करें जब बच्चा मदर के वूम में रहता है तब उसका जो टेम्परेचर कितना रहता है, क्योंकि जो नॉर्मल एडल्ट का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना रहता है 37 रहता है ना। तो मदर के वूम का जो टेम्परेचर आएगा कितना रहेगा 37, और जब बच्चा बाहर एनवायरमेंट में आएगा तो एनवायरमेंट का टेम्परेचर, उस रूम का टेम्परेचर कैसा होगा, लो होगा। तो उस कंडीशन में जो बच्चा है वहां पे बैलेंस नहीं कर पाएगा, एडेप्शन नहीं कर पाएगा, तो उस कंडीशन में जो बच्चे को क्या होने के चांसेस रहेंगे, हाइपोथर्मिया होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। उसके अलावा और क्या हो सकता है, जब बच्चा डिलीवर होता है तो उसका जो हाइपोथैलेमस होता है या ब्रेन जो होता है वो कैसा होता है, इमैच्योर होता है, जो कि टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाता है, बैलेंस नहीं कर पाता है, जिसके कारण जो बच्चे के अंदर क्या रहती है, शिवरिंग एब्सेंट रहती है। आपने कभी देखा क्या बच्चे को ठंड लग रही है, बच्चा कांप रहा हो, नहीं, क्योंकि बच्चे के अंदर क्या रहती है, नियोनेट के अंदर जो शिवरिंग एब्सेंट रहती है। यदि बच्चे के अंदर शिवरिंग होती तो बच्चे में हाइपोथर्मिया क्यों होता है ना, क्योंकि शिवरिंग से क्या होता है, हीट प्रोडक्शन होता है, बच्चे में शिवरिंग एब्सेंट रहती है, इस कारण भी बच्चे को क्या हो सकता है, हाइपोथर्मिया हो सकता है। तो दूसरा कॉज मैं लिख सकता हूं, शिवरिंग एब्सेंट ड्यू टू इमैच्योर ब्रेन या हाइपोथैलेमस। ठीक है, हीट रेगुलेटरी सेंटर कौन सा होता है, हाइपोथैलेमस। और अपन अगर तीसरे कॉज की बात करें तो क्या हो सकता है, वेट बेबी, है ना, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तब कैसा होता है, जब बच्चा डिलीवर होता है तब उसके जो बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, सीक्रेशंस होते हैं, बच्चा कैसा होता है, गीला होता है ना, कैसा बच्चा होता है, गीला। तो जो उस कंडीशन के दौरान बच्चे में हाइपोथर्मिया होने के चांस ज्यादा रहते हैं। अब आप बोलोगे सर बच्चा वेट है तो क्या हुआ, अपन उसको रैप करके उसको जो अपन क्या कर सकते हैं, ड्राई कर सकते हैं, लेकिन अपन यहाँ क्या देख रहे हैं, कॉज, मतलब किस कारण से हाइपोथर्मिया हो सकता है। आप रैप करोगे, आप उसको जो वार्म एनवायरनमेंट अवेलेबल करवाओगे, प्रोवाइड करवाओगे, वो तो उसका प्रिवेंशन हो गया, आप मैनेजमेंट कर रहे हो, लेकिन अभी अपन देख रहे हैं कॉज, किन कारणों से हाइपोथर्मिया हो सकता है। तो सबसे पहले अपन ने देखा लेस रूम टेम्परेचर, शिवरिंग एब्सेंट रहेगी क्योंकि बच्चे का जो ब्रेन कैसा रहता है, इमैच्योर रहता है। इसके अलावा वेट में भी, है ना, जो बच्चा होता है वो कैसा होता है, पैदा होता है तो डिलीवर होता है तो गीला होता है, उस कारण से बच्चे को क्या होने के चांसेस रहते हैं, जो हाइपोथर्मिया होने के चांसेस रहते हैं। अब बच्चे को अगर हाइपोथर्मिया हुआ है तो उसके अंदर अपने को कौन कौन से जो सिम्टम देखने को मिलेंगे, क्या क्या उसके अंदर जो फीचर देखने को मिलेंगे, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो बात करें इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, तो सबसे पहले जो बच्चा क्या होगा, हाइपोथर्मिक बच्चा है, जो हाइपोथर्मिया हो रखा है, उस बच्चे के अंदर क्या होता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। कहां पे होगा, सबसे पहले वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, जो पेरिफेरी होगी वहां पे क्या रहेगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन रहेगा, जिसके कारण अपने को क्या देखने को मिलेगा, एक्रोसाइनोसिस, है ना, क्या देखने को मिलेगा, एक्रोसाइनोसिस का मतलब एक्सट्रीमिटी हो जाएगी, एक्सट्रीमिटीज ब्लू, और जो बॉडी रहेगा वो कैसा रहेगा, पिंक रहेगा। यदि अपन ने एक्रोसाइनोसिस को क्या नहीं किया, प्रिवेंट नहीं किया, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सेंट्रल साइनोसिस के अंदर, जिसको कवर करना, जिसको रिकवर करना क्या रहेगा, मुश्किल रहेगा। तो सबसे पहले बच्चे में क्या देखने को मिल सकता है, एक्रोसाइनोसिस। क्यों देखने को मिलेगा, ड्यू टू वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, है ना। हाइपोथर्मिया के कारण क्या होगा,
वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा, उस कारण जो एक्सट्रीमिटी में जो क्या डेवलप होगा, साइनोसिस डेवलप होगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एक्रोसाइनोसिस। इसके अलावा बच्चे की जो हार्ट रेट है वो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसको अपन क्या नाम देते हैं, ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया। तो नियोनेट के अंदर ब्रेडिकार्डिया किस कंडीशन को बोलेंगे, जब हार्ट रेट जो है वो कहां से कम हो जाए, 100 से कम हो जाए, है ना। जब हार्ट रेट जो है 100 से कम होगी, उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, ब्रेडिकार्डिया बोलेंगे। इसके अलावा और क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है ना। नियोनेट के अंदर क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा। इसके अलावा हाइपोग्लाइसीमिया होगा, हाइपोग्लाइसीमिया। बच्चा कैसा होगा, लेथार्जी होगा, है ना। आपको याद रखना, हाइपोथर्मिया इज ऑलवेज कॉज हाइपोग्लाइसीमिया, और जब हाइपोऑक्सिया हो रहा है और हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, दोनों कंडीशन जो है ब्रेन के लिए डेंजरस है ना। तो ब्रेन इस कंडीशन के दौरान यदि बच्चे के अंदर क्या हो रहा है, हाइपोक्सिक कंडीशन हो रही है, हाइपोग्लाइसेमिक बच्चा हो रहा है, तो इस कंडीशन में बच्चे का जो ब्रेन है वो कैसा हो सकता है, डैमेज हो सकता है, इरिवर्सिबल चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। क्यों, क्योंकि बच्चे के अंदर क्या ऑक्सीजन की भी कमी हो रही है और हाइपोग्लाइसेमिया भी हो रहा है। इस कंडीशन के अंदर जो बच्चे के ब्रेन है उसके अंदर इरिवर्सिबल चेंजेस अपने को देखने को मिल सकते हैं। अब अपन बात करें कि जो इस फीचर देख रहे हैं या जो हाइपोथर्मिया हो रहा है, इसको अपन मैनेज करेंगे कैसे, इसकी जो प्रिवेंटिव मैकेनिज्म होगा, है ना, इसको अपन प्रिवेंट कैसे करेंगे, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो बच्चे के अंदर हाइपोथर्मिया को प्रिवेंट करने के लिए कौन कौन उसके लिए जो हेल्पफुल होते हैं उसकी अपन बात करें, तो सबसे पहले जो ब्राउन एडिपोज टिश्यू होगा, है ना, नियोनेट के अंदर क्या होगा, ब्राउन एडिपोज टिश्यू। ब्राउन एडिपोज टिश्यू जो क्या करेंगे, हीट जनरेट करेंगे और जिससे बच्चे को किससे प्रिवेंट करेंगे, हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करेंगे। इसके अलावा जो बच्चे का फ्लेक्स बॉडी पोस्चर होता है ना, आपने देखा होगा बच्चा जब पैदा होता है तब कैसा रहता है, यूं फ्लेक्स रहता है ना। जो फ्लेक्स बॉडी पोस्चर होगा उस कारण जो हीट लॉस कैसा होगा, कम होगा, है ना। तो जो उसका फ्लेक्स पोस्चर होता है वो भी उसको क्या करता है, हाइपोथर्मिया होने से प्रिवेंट करता है, फ्लेक्स बॉडी पोस्चर। इसके अलावा अपन न्यूनेट को क्या करेंगे, है ना, डिलीवर होने के बाद इमीडिएट ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगे। क्या करवाएंगे, ब्रेस्ट फीडिंग। कैसी ब्रेस्ट फीडिंग होगी, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगे। उससे क्या होगा, जब बच्चे का मां का दूध है जो बच्चे के डाइजेशन सिस्टम में जाएगा तो मिल्क का क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, और मेटाबॉलिज्म से क्या होता है, हीट जनरेट होती है और बच्चा जो हाइपोथर्मिक कंडीशन से बाहर आएगा या हाइपोथर्मिक होने से बच जाएगा। ठीक है, तो ब्रेस्ट फीडिंग जो क्या करेगी, बच्चे को हाइपोथर्मिया होने से प्रिवेंट करेगी। ब्रेस्ट फीडिंग कौन सी, एक्सक्लूसिव क्या करवाएंगे, ब्रेस्ट फीडिंग अपन करवाएंगे। इसके बाद बच्चा जब डिलीवर हो रहा है तो उसको इमीडिएट क्या कर देंगे, अपन ड्राई कर देंगे। अपन ने अभी कॉज में देखा था बच्चा कैसा होता है, वेट होता है, गीला होता है, तो जो बच्चा डिलीवर हो रहा है उसको इमीडिएट अपन क्या करेंगे, ड्राई कर देंगे, है ना। इमीडिएट ड्राई आफ्टर बर्थ। इसके अलावा अपन और क्या कर सकते हैं, है ना, इसके अलावा जो केएमसी प्रोवाइड कर सकते हैं, कंगारू मदर केयर प्रोवाइड केएमसी। इसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं, जो बच्चा है उसको कहां रख सकते हैं अपन, वार्मर के अंदर, है ना, रेडिएंट वार्मर। कीप बेबी अंडर रेडिएंट वार्मर। जो बच्चे को अपन कहां रखेंगे, रेडिएंट वार्मर में रखेंगे, जो कि बच्चे को हाइपोथर्मिया होने से क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। हाइपोथर्मिया अगर हो रखा है तो उसको ट्रीट करने में हेल्प करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था अपना एक छोटा सा टॉपिक नियोनेटल हाइपोथर्मिया, जिसमें अपन ने देखा जब बच्चे का जो टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर, वो 36.5 डिग्री से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उस कंडीशन को अपन क्या नाम दे देंगे, हाइपोथर्मिया नाम देंगे। ठीक है दोस्तों, कैसी लगी आज की क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और जुड़े हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अपने ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू।